जब मैंने ये सुना कि आज़ाद भारत का भी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहीं पे हुआ है, मेरे को विश्वास नहीं हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में 5,000 और यहाँ पे 50,000 की। रास्तों पे कई सारे लोगों से पूछा, बूढ़े बुजुर्गों से पूछा तो कहते हैं कि यार यहाँ की मिट्टी जो है ना लाल हो गई थी, लाल खून की नदियाँ बही थी। को जो मारा गया था उनको इसी कुएं में फेंक दिया गया। करीब 10 से 12,000 लाश अकेले से इस जगह से लेकर के ट्रकों में भर भर के सारंडा के जंगलों में फेंक दिया गया। जैसे हे गुड आफ्टरनून और जोहार। झारखंड पैदल यात्रा का 78वां दिन। खारसवा में 77वें दिन के शाम को आ गया था और जैसे कि मैंने स्टोरी अपडेट की थी, गोलीकांड कुछ हुआ था यहाँ पे। आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा और आपको उनकी डेट भी याद होंगी। देश के चाहे मर्जी आप किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे भली भांति ये विश्वास है कि आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट, समय, कितने लोग शहीद हुए थे, उन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा बखूबी। इतिहास में ये दबा दिया गया जब आज़ाद भारत का एक क्रूर और मैं बोलूँगा 10 टाइम बिगर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जी बिल्कुल, जालियांवाला बाग नहीं कह करके इसे खारसवा गोलीकांड के रूप में आप जानते हैं या जान सकते हैं। ये और बात है, पता नहीं किताबों में ये क्यों नहीं बताया गया कभी कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई थी। और इसी चीज़ को जानने के लिए मैं खारसवा के धरती पे आया हूँ। खारसवा के धरती पे इस गोलीकांड की वजह से 1 जनवरी के दिन काला दिवस के रूप में यहाँ के लोग मनाते हैं। फिलहाल मैं खारसवा के इन गलियों में गोलीकांड शहीद पार्क, जहाँ पे गोलीकांड हुई थी, उस हाट को अब एक पार्क के रूप में बदल दिया गया है। तो मैं फ़िलहाल वहाँ पे पहुँचूँ और वहाँ पहुँचने के उपरांत चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, तो ये बिल्कुल सामने हमारे शहीद पार्क, जिसे कभी किताबों में दर्शाना जरूरी नहीं समझे यहाँ के गवर्नमेंट या फिर क्या कुछ था। ये रिसर्च की बातें हैं कि आखिर क्यों नहीं चीज़ें सामने आई। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे भी 1 साल पहले तक इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं खबर थी, बट जब ये खबर हुआ मैं वास्तव में चौंक गया यार। चलिए हम शहीद पार्क की ओर कोशिश करते। फिलहाल तो गेट बंद है, साल में 1 बार खुलती है, बट अगर खुल जाती है तो मैं अंदर जा कर के आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला भी हूँ। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं जाऊँ। खैर, ये आप देख सकते हैं, ये है एंट्रेंस और बाहर में लिखा है श्री शहीद पार्क खरसावा। और फाइनली गाइस, मैं अभी उस जगह पे हूँ जिसकी कल्पना मैंने कभी की नहीं थी कि मैं यहाँ पे कभी पहुँच भी पाऊँगा या फिर कभी कुछ ऐसा भी चीज़ हुआ होगा हमारे झारखंड में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सबको पता था और जब मैंने ये सुना कि आज़ाद भारत का भी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहीं पे हुआ है, जब ये मैं पदयात्रा स्टार्ट भी नहीं किया था, तब मेरे दिमाग में ये जो कोसी थी, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में 5,000 और यहाँ पे 50,000 की, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। अभी जब मैं रास्तों पे कई सारे लोगों से पूछा, बूढ़े बुजुर्गों से पूछा तो कहते हैं कि यार यहाँ की मिट्टी जो है ना लाल हो गई थी, लाल खून की नदियाँ बही थी। एक अलग राज्य की मांग के लिए सभी एकजुटान हुए थे। यहाँ पे दूर दूर से लोग आए थे, प्रांतों से लोग आए थे। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको दूर लगता है, सभी क्षेत्रों से होकर के आए थे। 4 दिन 5 दिन का खाना लेकर के आए थे। बच्चे आए थे, बूढ़े आए थे, जवान आए थे, सभी आए थे। और यहाँ से सटे उड़ीसा राज्य के सैनिकों के द्वारा हमारे जितने भी पूर्वज थे जो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे 1935 से ही, वो 1948 के 1 जनवरी 1948 में शहीद हो गए। मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल शब्द नहीं है। मैं शिव भैया के साथ अभी अंदर की ओर जाऊंगा और मैं आपको यहाँ पे एक स्टैचू दिखाऊंगा। हिस्ट्री अभी यहाँ पे अधूरा है, हम अभी और थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। तो गैस, इतिहास में बताऊं उससे पहले मैं जल्दी क्योंकि सनलाइट बस ऑफ होने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक विचित्र सी बात है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक वहाँ पे भी कुआं था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल यहाँ पे भी एक कुआं था। जब हजारों हजार लाखों की संख्या में जब यहाँ पे जुटान हुआ था सभी आदिवासियों का, सभी आदिवासी हमारे शहीदों का, तब इस जगह पे भी एक कुआं था
और चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियों की जब फायर की गई तो जान बचाने के क्रम में बहुत सारे लोग तो वैसे भी कूदे थे, पर जब साक्ष्य मिटाने की बात आई कि नहीं, यहाँ के उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा बोल के जैसे कि बताते हैं लोग, तो कई सारे लोगों को जो मारा गया था उनको इसी कुएं में फेंक दिया गया। कई सारे लाश, हजारों हजार की संख्या में, करीब 10 से 12 हजार लाश अकेले से इस जगह से लेकर के ट्रकों में भर भर के सारंडा के जंगलों में फेंक दिया गया, जैसे कि कुछ रिसर्चों में ऐसा पता चला है। क्योंकि उस वक्त के काल में यहाँ पे जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स थे उन्हें भी आने की अनुमति नहीं दी गई थी सरकार के द्वारा, और ना ही किसी भी डॉक्टर्स को यहाँ पे आने के लिए कि जो घायल है उनको भी इलाज करवाए, तो उनको भी ऐसे घर के बाहर निकाल करके भूखे प्यासे छोड़ दिया गया था ताकि वो भी शहीद हो जाए, तो वो भी मर जाए। ये चीज़ बिल्कुल भी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही ऑरा फील हो रहा है मुझे। और जैसे कि शिव भैया हैं हमारे साथ, वो बताते हैं, इनके बड़े पापा और पापा लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या दुर्दशा हुआ करता था। तो ये था कुआं, और ये जो अभी आप इस वक्त पत्थर देख रहे हैं, इसको बाद में 2010 या 2010 के काल में इसे स्थापित किया गया था। इसे बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं, इस पत्थर को, पत्थर गड़ी होती है हो समाज, उरा समाज और मुंडा समाज में। जब मरणोपरांत, आपको तो बताया है कई सारे ब्लॉग में मैंने कि मरणोपरांत ये पत्थलगड़ी नाम का एक रस्म करते हैं। इसी प्रकार, क्योंकि यहाँ पे सारे आदिवासी क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जो अभी भीड़ जुटान हुई थी, तो उन्हीं के याद में, स्मरण में एक पत्थलगड़ी का कार्य किया गया है यहाँ पे। और अब हम आगे बाहर के क्षेत्र को देखेंगे और बाहर के क्षेत्रों के बारे में बताएंगे आपको। बिल्कुल, मुझे सच में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिला जो सच में मैं कहता हूँ कि मेरा दिल दहल गया। आप सोचो कि अगर आप ऐसा सुनते, जो कि मैं 78 दिन से पदयात्रा कर रहा हूँ, पदयात्रा के दौरान मैं धूप में क्या सह रहा हूँ, मुझे क्या कुछ हो रहा है, सोचिए वो बहुत कम चीज़ है। कहते हैं कि लोग जो आदिवासी जितने भी यहाँ पे जुटान हुए थे, सब अपने छातों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट गोलियाँ इतनी चली कि छाते तो छोड़ दीजिए, जब लोग बचने के लिए लेट जा रहे थे ज़मीनों में, उन सभी लोगों को जो बचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी एक एक करके गोली मार दिया गया। इवन जो भाग रहे थे उन्हें भी मार दिया गया, और इतनी निर्मम तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद जितने भी भेड़, बकरी, गाय, बैल, जिनमें लोग आए थे, घोड़े, सबको गोली मार दी गई थी। ये लहलुहान हो गया था। और शिव भैया जो कि बिल्कुल मेरे सामने, वो उनका फेस मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि किसी ड्यूटी में वो कार्यरत है, तो उनकी बातें मैं आप तक पहुँचाता हूँ। चूँकि ये एक पुराना हाट था, बाज़ार हुआ करता था, और गुरुवार के दिन हुआ करता था यहाँ पे बाज़ार। और अमूमन झारखंड के क्षेत्रों में आप गुरुवार और रविवार को लगभग बाज़ार देखते हैं। तो ये गुरुवार का दिन था, बाज़ार लगी हुई थी और कई संख्या में लोग यहाँ पे आए थे। तो मैं फाइनली इस एरिया में आ चुका हूँ। ये सारे एरिया में जो भी आप इलाका देख रहे हैं ना, इन सभी इलाकों में शहीदों की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई थी और खून की नदियाँ बही थी इन इलाकों में। अब मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ, आखिर इतनी बड़ी निर्मम हत्या क्यों की गई, आखिर इतनी बड़ी गोलीकांड को अंजाम क्यों दिया गया। तो 2 पॉइंट समझने के लिए यहाँ पे, पहला एक पॉइंट ये कि 1947 के बाद सारे राजतंत्र खत्म हुए और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो समस्त भारत को, जितने भी भारत में राजतंत्र राजाओं का राज चलता था, उनसे विलय होने के लिए आग्रह कर रहे थे। जिनमें खरसावां के राजा, जिनका कहना था, और सरायकेला के राजा, उनका कहना था कि हम विलय तो होंगे, बट हमारे यहाँ पे जो भी कार्य चलते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे पूजा पाठ चलता है और राज धर्म में जो भी चीज़ें होती है, उन सब को गवर्नमेंट को पास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो सारी चीज़ें गोद लेनी पड़ेगी। अब उनको, गवर्नमेंट को करना होगा, भारत सरकार को वो करना होगा, तभी हम विलय होने के लिए मंजूरी देंगे। तो ये चीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर लेते हैं, बट उनसे एक संज्ञान आ जाता है कि वो ओडिशा के क्षेत्रों में मिलना चाहते हैं। अब चूँकि 1935 से हमारे झारखंडी जितने भी क्रांतिकारी थे, वो अपने झारखंड के लिए, झारखंड एक अलग राज्य बने, इसके लिए बहुत आतुर थे और बहुत उन्होंने मेहनत की थी। जयपाल सिंह मुंडा एक लीडर के रूप में उस दौरान उभरे 1947 से 48 के बीच दरमियान, और उनका ये मानना था कि अगर खारसावां विलय हो जाती है उड़ीसा के क्षेत्र में, तो हमारा एक अभिन्न अंग टूट जाएगा, जिससे सभी आदिवासी समाज के हों, उरांव, संथाल, मुंडा जितने भी थे, वो उनको एक्चुअली लीडर मानते थे। तो उनके कहने के अनुसार, ये दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उनके कहने के अनुसार वो एक जुटान में यहाँ पे जुटे थे ताकि ये जो खारसावा का पार्ट है ये विलय नहीं हो सके उड़ीसा में, और जबकि ये झारखंड में एक बने।
इस चीज़ के लिए सभी यहाँ पे आए हुए थे। इस दौरान क्योंकि उड़ीसा की सरकार चाहती थी कि ये खारसवा जो है उड़ीसा का पार्ट है, इसे ना छीना जाए, और बहुत कुछ ऐसे प्लानिंग थी। गोलीकांड हो जाती है। गोलीकांड के दिन किसी न किसी कारणवश से जयपाल सिंह मुंडा जी को रुकना पड़ गया और वो यहाँ पे नहीं आए, जिसकी सूचना वो एट द टाइम यहाँ के लोगों को नहीं पहुँचा पाए, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं शायद आपके साथ जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिसर्च की बातें हैं। कई सारे लोग जितने तरह के लोग थे उतने तरह की बातें हुई जब मैं लोगों से जानने के लिए निकला। इसलिए मैं आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री हूबहू बिल्कुल वैसे नहीं बता सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता चला कि झारखंड राज्य की मांग हेतु और एक अलग राज्य, हमारा सरायकेला खारसावा एक अलग उस टाइम प्रिंसिपल स्टेट हुआ करता था, तो वो एक अलग राज्य में विलय हो जाए, और ये चाहते थे यहाँ के लोग। और इसके लीडर थे जयपाल सिंह मुंडा जी। और जब जयपाल सिंह मुंडा जी जब यहाँ पे जिस दिन ये करवाए थे, उन्होंने 1 तारीख को सभा बुलाया था, पर वो खुद जब नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके पास उनका लीडर नहीं था, तो उनको मोटिवेट करने वाला और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। इस ये में जब लोग यहाँ पे महाजुटान हुए तीर धनुष लेकर के, तो उस क्षेत्र में बचाव के आड़ में उड़ीसा की जो पुलिस है वो इन पे हमला कर देती है, और इतनी निर्मम हमला करती है, निर्मम हत्या करती है कि भारत का, आज़ाद भारत का एक दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। खैर, अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर मुझसे इस ब्लॉग में किसी भी तरह की लैंग्वेज में या त्रुटि हुई होगी या फिर किसी भी तरह का कुछ हुआ होगा, चूँकि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, बिकॉज उस टाइम किसी पत्रकार को भी यहाँ पे आने का मौका नहीं मिला था, तो जिन्हें जैसी बताई गई वो वैसे उन्होंने लिख दी, पर असली कुछ और थी। तो किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो रही होगी मेरी बातों में या फिर कुछ रह गया होगा, आप चाहें तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा। और मैं अब फ़िलहाल इस जगह से यहाँ से जाना चाहूँगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पे आते हैं खारसवा, तो खारसवा के चौक में भी आपको ये एक पत्थर देखने को मिल जाएगा जिसमें अंकित की गई है खारसवा गोलीकांड। और 1 जनवरी जब पूरा विश्व नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में खुशी मना रहा होता है, तब खारसवा के जो निवासी हैं वो यहाँ पे अपने शहीदों के लिए, अपने जो भी हैं उनके याद में काला दिवस मनाते हैं। चलिए, इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोशिश किया है मैंने आपको अपने झारखंड की एक ऐसे इतिहास के बारे में बताने के रूप में जिसका मुझे लगता है किताबों में जिक्र हुआ जाना चाहिए और बहुत पहले से हुआ जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द 10 टाइम बिगर देन जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्यार दीजिएगा अपने भाई को। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रशासन व्यवस्था को जो यहाँ पे मेरे को इन करने में मंजूरी दी, साथ में शिवा भैया को भी। और चलिए अब हम चलते हैं। जोहार झारखंड।